अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिसेंट प्रिपरेशन। आज हमारी ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम स्विट्ज़रलैंड को डिस्कस करेंगे। स्विट्ज़रलैंड एक अहम यूरोपियन कंट्री है जिसके बारे में जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर्स में पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए हैं। अगर आप रजिस्टर पे आप इनको नोट कर लेते हैं और इनको रिवाइज़ करते रहें तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। जी, स्टार्ट करते हैं। स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है वो है बर्न इसका कैपिटल है और इसका जो ओल्ड नेम है वो है हेलवेटिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ स्विट्ज़रलैंड। इसकी जो करेंसी है वो है यूरो, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है। उसके बाद इसकी नेशनल गेम शूटिंग एंड जिमनास्टिक। स्विट्ज़रलैंड के पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो वो है बंदरवसमलंग। जिस तरह हमारे पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो 2 हाउसेस पर मुश्तमिल है, जिसमें लोअर हाउस नेशनल असम्बली, अपर हाउस जो है हमारा सेनेट है। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड का जो पार्लियामेंट है वो है बंदरवसमलंग। स्विट्ज़रलैंड को वाटर टावर ऑफ द यूरोप कहा जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि दुनिया का शफाफ तरीन पानी जो है वो स्विट्ज़रलैंड में पाया जाता है। द फ्रेशेस्ट और प्योरेस्ट वाटर ऑफ द वर्ल्ड इज़ फाउंडेड इन स्विट्ज़रलैंड। अच्छा जी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान किसको कहा जाता है? स्वात को कहा जाता है, जो कि मालाकंड स्टेट में लोकेट करती है। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, खजियार एक सिटी है इंडिया का, उसको कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट लबनान को कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया किर्गिस्तान को कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड ऑफ अमेरिका जो है ओरे सिटी एक सिटी है, उसको कहा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड ऑफ साउथ अमेरिका यूरुग्वे स्टेट जो है इसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ साउथ अमेरिका कहा जाता है। अगर हम बात करें फेमस सिटीज़ की स्विट्ज़रलैंड के, उसमें मोस्ट फेमस सिटी जेनेवा, ज़्यूरिक बहुत ही लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द स्विट्ज़रलैंड। नाइलोन, ग्लैंड, लोसर्न, कोलोगनी, ये फेमस सिटीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड के। वर्ल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके हेड क्वार्टर आपको कहाँ मिलेंगे? स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और स्विट्ज़रलैंड के भी जेनेवा सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के हेड क्वार्टर्स हैं, इसलिए हम जेनेवा को सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस भी कहते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट फेमस प्लेसेस तो इंडेगियन वैली जो है ये एक फेमस प्लेस है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। गोथर्ड टनल, ये टनल अंडरग्राउंड पैसेज होता है और ये डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट टनल ऑफ द वर्ल्ड जो है ये गोथर्ड टनल है जो कि स्विट्ज़रलैंड में लोकेट करता है और इसकी लेंथ है 57 किलोमीटर। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड जो है ये यूनाइटेड नेशन को 2002 में ज्वाइन करता है और इसका रीजनल ऑफिस भी जेनेवा में लोकेट करता है। 1971 के अंदर स्विट्ज़रलैंड ने राइट ऑफ वोट वोमेन को दिया। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने बात की, तकरीबन 200 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड में लोकेट करती हैं, जिनके हेड क्वार्टर लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 13 के करीब ऑर्गेनाइजेशन जो पास पेपर्स में रिपीटेडली आती हैं उनको मैंने कवर किया है। सबसे पहले है WEF, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम। इसका फाउंडर जो है वो है क्लास शवाब, इसका फाउंडर है और इसका हेड क्वार्टर कोलोगनी है, जो कि 1961 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये याद रखिएगा कि इसका जो समिट है ना वो डेवोस स्विट्ज़रलैंड के अंदर होता है हमेशा, लेकिन 2021 वाला जो समिट है वो इस दफ़ा सिंगापुर में हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि 1894 के अंदर बनाई गई थी, इसका हेड क्वार्टर लॉसेन है। सर्न, इसका एब्रीवेशन भी पास पेपर्स में आ जाता है, तो इसका एब्रीवेशन थोड़ा सा उलट है।
तो इसका एब्रीवेशन है यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, जो कि 1954 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसके हेडक्वार्टर जेनीवा है। देन रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट एक फ़ेमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम है चैरिटी एंड वार। ये 1863 के अंदर बनाई गई थी। इसको हेनरी ड्यूरेंट ने बनाया था और इसको 1901 के अंदर नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था, जो कि शेयर्ड था फ्रेडरिक प्लेसी, जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, उनके साथ शेयर्ड था। तो उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेड क्रिसेंट के बारे में कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 3 दफ़ा नोबल प्राइज़ मिल चुका है। पाकिस्तान के अंदर इसका जो रेड क्रॉस का चेयरमैन है वो है इब्रारुल हक, ये भी आपने माइंड में रखना है। उसके बाद ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाउंडेड इन 1919 बाय ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज और इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है। लीग ऑफ नेशन की अगर हम बात करें, ये भी 1920 में इस्टेब्लिश की गई थी बाय पेरिस एग्रीमेंट और इसका जो फाउंडर हैं वो हैं वुडरो विल्सन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाउंडेड इन 1948, इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं डॉक्टर तेद्रस, इथियोपियन है, इसके हेडक्वार्टर भी जेनीवा में है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाउंडेड इन 1964 और इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक फ़ेमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पहले थी गैट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो 1947 के अंदर बनी थी। 1995 के अंदर गैट का नाम चेंज करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। उसके बाद वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अलग से भी क्वेश्चन आता है एब्रीवेशन का, ये आपने याद रखना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है जो कि कॉपीराइट्स के ज़मरे में आती है। 1967 में ये बनी थी और इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है। UNHRC, अब ये दो ऑर्गेनाइजेशन है कि UNHRC और दूसरी है UNHCR। UNHRC जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन दैट वाज फाउंडेड इन 1946 जेनीवा में। उसके बाद UNHCR यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ दैट वाज फाउंडेड इन 1950 और ये जेनीवा में लोकेट करती है। उसके बाद UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन दैट वाज फाउंडेड इन 1874 और इसका हेडक्वार्टर बर्न में लोकेट करता है। तो ये तमाम जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ऑर्गेनाइजेशंस, इनके हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में हैं और जितने भी स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पास पेपर्स में देखे हैं वो हमने कलेक्ट किए हैं और एक जगह इकट्ठे करके आप लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि आप लोग इसको नोट करें और कमिंग अपनी जो एग्ज़ाम है उसमें आप प्रिपेयर हो सकें। तो आज तक का स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन जो हैं हमने कवर किए हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।